बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो इंडियन इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा डरता है स्टॉक मार्केट में एंटर करने से, ठीक है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ पर आने से पैसा डूब जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जिन्होंने मतलब जो इंट्राडे वाले, जो एफएनओ वाले, वो बर्बाद जरूर हुए हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है दोस्तों वो कभी बर्बाद यहाँ नहीं होते स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये है स्टॉक मार्केट का खूबी। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा कभी भी यहाँ बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई अपने स्टॉक में पैसा लगाया है, ठीक है, अच्छे से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बिजनेस देखिए, आप पहले कंपनी का बिजनेस क्या है उसके बारे में एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का कोई भी एक, मान लीजिए रिलायंस जो दिग्गज कंपनी, नंबर 1 कंपनी इंडिया की, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 3000 के भाव पर शेयर खरीदा था, ठीक है, 10 शेयर खरीदा था 30,000 रुपये में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको मान लीजिए आपको 2800 भाव हो गया, तो क्या आप बेच के उसको निकल जाइएगा? अगर बेच के जरूर निकल जाइएगा आपका तो जरूर नुकसान होगा, लेकिन वही आप उसको होल्ड कीजिएगा 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इतना गारंटी है कि उसमें लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन्होंने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया उनका पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, डूबा नहीं है। जो इंट्राडे वाले हैं उनको डरने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इंट्राडे में क्या होगा, आप 10 दिन में से 5 दिन पैसा तो बना लेंगे, लेकिन जो 5 दिन आप पैसा गवाएंगे, मतलब वो जिसने पैसा बनाया था उससे ज्यादा आप पैसा गवा देंगे इंट्राडे में और एफएनओ में, ठीक है। तो इन एफएनओ और इंट्राडे से जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको बच के रहना चाहिए इधर, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग स्टॉक को कैसे यूज करें इन्वेस्ट करने में, स्टॉक को कैसे यूज करें सेविंग अकाउंट की तरह, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जरूर रखिए, वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग कुछ परसेंट, मान लीजिए आपका टोटल इनकम 100% है, तो उसमें से मतलब आप सिर्फ 5 से 10% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि पूरा उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको रिस्क एकदम नहीं लेना है, 0 रिस्क में आप लोग को खेलना है और सीखना है, ठीक है। आप जैसे जैसे मार्केट में टाइम स्पेंड करना, वही सबसे बड़ा बात है। अगर 6 महीने आप मार्केट में टिक गए, स्टॉक मार्केट में टिक गए दोस्तों, तो ये गारंटी है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और मतलब आपका लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा, इतना गारंटी अब मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर 6 महीने आप मार्केट में गुजार देंगे, बिता देंगे, तो आपका जो आगे का जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगा। और 6 महीने में दोस्तों आपको पैसा गंवाना नहीं है। पैसा भले बने ना बने 6 महीने, लेकिन आपको पैसा गंवाना बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो कैसे इन्वेस्टिंग करें, कैसे सीखें हम लोग, तो सीखना काफी जरूरी है दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल टिप्स दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, आसान भाषा में सिखाऊंगा, ताकि आप लोग सीख पाए। मैं सीख पाया तो आप लोग भी जरूर सीख पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बताते हैं आज में कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टॉक में कैसे सेविंग अकाउंट की तरह पैसा जमा करते हैं, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 5 साल मिनिमम आपको पकड़ के यहाँ पर चलना पड़ेगा, या फिर 3 साल पकड़ के यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपने जैसे कि निफ्टी 50 का आपको कंपनी लेना है, रिस्क हम लोग को नहीं लेना है, बिल्कुल भी रिस्क एकदम 0 लेना है, ठीक है। निफ्टी 50 का हम लोग कंपनी लेना है, वो भी एक कंपनी नहीं लेना है, 2 या 3 कंपनी उठाना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, ठीक है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आप लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही स्टॉक में पैसा जमा करना है हर महीने, ठीक है। कैसे करना है, तो आप लोगों को 3 स्टॉक यहाँ पर लेना है निफ्टी 50 का, ठीक है। तो आप लोगों ने मान लीजिए निफ्टी 50 का कोई HDFC एक ले लिया, सपोज आपने एक रिलायंस ले लिया और एक टाटा मोटर्स ले लिया, ठीक है। तो कैसे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें, ठीक है। मंथली बजट आपका मान लीजिए कि 6,000 रुपये है, कि 6,000 हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग शुरुआत करेंगे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग से, जैसे कि आपने शेयर खरीद लिया, रिलायंस का 1 खरीद लिया, टाटा मोटर्स का 2 खरीद लिया, HDFC का 1 खरीद लिया, आपका 6,000 का बजट उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप लोग को हर महीने, नेक्स्ट महीने फिर से, मतलब आप लोग क्या करना है, भाव देखना नहीं, भाव कितना है, फिर से नेक्स्ट महीने सेम 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 1 स्टॉक ले लेना है उसी 3 कंपनी का, ठीक है। क्योंकि जाइंट कंपनी डूबने का सवाल पैदा नहीं होता, थोड़ा घटेगा जरूर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी घटेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे जब इन्वेस्टिंग आप करेंगे तो आपका उसमें फंड जमा होते रहेगा, आपका फंड धीरे धीरे 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए वैसे सालों साल बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पैसा ग्रो होगा, जो एक्सपांड होगा, उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से पहले शुरुआत कीजिए, तो और मैं आप लोगों को फाइनल टिप्स आगे अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।